Good morning, students. So I hope you all are enjoying this session. Yes, sir. So in the next session, we are going to discuss today about the use of having to. आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं having to के यूज को. तो गाइस having to का यूज भी कंपल्सिव सेंस में ही होता है, मजबूरी प्रकट करने के लिए ही होता है, बट दैट इज यूज्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस लॉजिक. बट इसका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस लॉजिक में करते हैं. कि हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे. अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो यू हैव टू से व्हाट, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं. पास्ट में अगर आप इसी चीज को एक्सप्लेन करते हो दैट विल बी व्हाट, पढ़ रहा था, रहे थे. एंड इन फ्यूचर इट विल बी व्हाट, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होगी. तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. और गाइस याद रखिए कि हैविंग टू को हम लोग जब यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो इसके साथ आपको प्रेजेंट में इजएमआर यूज करना है, एंड इन पास्ट वी हैव टू यूज was were, and in future we have to use will be. and shall भी आप चुका हूं. shall का बहुत रेयर यूज होने की वजह से आजकल मॉडर्न इंग्लिश में shall को यूज नहीं किया जाता. तो आप फ्यूचर में आई भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो आप सब सारे सब्जेक्ट के साथ will be ही लगाइए. तो गाइस अब हम लोग देर ना करते हुए सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं. एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे लिखना पड़ रहा है, तो आई के साथ आप यूज करेंगे am. तो मुझे लिखना पड़ा तो आई एम हैविंग टू. और गाइस याद रखिएगा कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं और हम उसमें आईएनजी वगैरह कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते. टू के पहले आप वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर टू वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट. मुझे सोना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्लीप. मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक. मुझे खाना पड़ रहा था, I was having to eat. मुझे तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा था, I was having to teach you all. पिताजी को अखबार पढ़ना पड़ रहा है, तो my father is having to read newspaper. पिताजी को ऑफिस जाना पड़ रहा है, my father is having to go to office. मुझे तुम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, I'm having to bear you all. मुझे इन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, I'm having to teach these students. हम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, we are having to speak English.